हेलो एवरीवन, आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है। प्रीवियस क्लास में अप टू प्रॉब्लम 10 तक हम किए थे, मतलब 5 प्रॉब्लम्स में सॉल्व किया था, उसमें 5 प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए दिए थे। जो भी प्रॉब्लम्स कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है। अब रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए हम सेम क्वेश्चंस जैसे कि हम प्रीवियस सॉल्व किया था बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। वो यूज करके हम इनवर्स निकालना चाहिए। और एक प्रॉब्लम ऐसे ही आया था कि एक रो और कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स में 0 आए तो तब वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, लेट ए मैट्रिक्स को ये बोल के कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 minus 6 1 minus 2। now a is equal to r into a, that is elementary row operation। लिखिए 2 minus 6 1 minus 2 is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 into a, ठीक है। सो अब देखिए, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए ए एलिमेंट्स 1 होना चाहिए। अब ऑलरेडी R2 में 1 है तो मैं क्या कर लेते, दोनों को इंटरचेंज कर लेते, दैट इज R1 इंटरचेंजेस टू R2, ठीक है। तो R1 R2 इंटरचेंज करने के बाद 1 minus 2 2 minus 6 इज इक्वल टू, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्या होगा, 0 1 1 0 into a, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्या करेंगे, a एलिमेंट्स 0 लाने के लिए R2 चेंज कर लेना, R2 चेंजेस टू R2 माइनस मल्टीप्लाई कर लेना, सो a के इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ R1 एज इट इज 1 minus 2, a क्या हो गया 0। नेक्स्ट R2 इज minus 6 minus 2 into R1 is minus 2 is equal to R1 as it is 0 1। next R2 1 minus 2 into R1 is 0, ठीक है। सो नेक्स्ट R2 is 0 minus 2 into R1 is 1 into a, ओके। सो नाउ 1 minus 2, ये तो 0 हो गए। नेक्स्ट minus 6, इधर देखिए ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो गए, तो 2 2 से 4 minus 6 plus 4 is minus 2, ठीक है। सो नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 0 1 as it is 1, ये टर्म तो 0 हो गए, 2 into 0 is 0, तो रिमेनिंग इज 1। नेक्स्ट देखिए ये 0 है, इधर ये टर्म तो क्या है minus 2, दैट इज into a, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना देखिए बेटा, R2 चेंजेस टू minus 1/2 into R2, तो सेम हम क्या करेंगे, उसको नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे को 1 मिल जाता है, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। सो नाउ देखिए R2 चेंज करें, R1 में एस्टेस लिखो 1 minus 2 R2 minus 1/2 into R2, तो ये टोटल R2 का minus 1/2 मल्टीप्लाई करो तो ये 0, एनीथिंग इज 0, 0 के साथ कौन सा भी एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 एज इट इज, ठीक है। minus 2 into minus 1/2 इज दैट इज plus 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गई 1 को minus 1/2 मल्टीप्लाई करते हो minus 1/2, तो ये कॉलम है रो एज इट इज 0 1, तो ये क्या हो गई minus 1/2। नेक्स्ट है minus into minus plus 2/2 is 1 into e, ओके। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हम क्या करना, R1 चेंज कर लेना, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। अब R1 इज 1, नेक्स्ट प्लस 2 into R2, R2 0 है तो R1 एज इट इज, राइट। नेक्स्ट minus 2, R1 is minus 2 plus 2 into R2, तो 2 minus 2 is 0। नेक्स्ट a as it is 0 1 is equal to, so next R1 0 plus 2 into R2 क्या है minus 1/2, 2 minus 1/2 is minus 1, ठीक है। so next 1, R1 is 1 plus 2, then 1 plus 2 is that is 3 minus
1 इंटू ए, क्या होगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 3 -1/2 1। ठीक है, सो ऐसे करते जाना। नेक्स्ट 12 ए इज इक्वल टू 6 - 3 -2 1, राइट। नाउ a is equal to I into a, 6 - 3 -2 1 is equal to 1 0 0 1 into a। नेक्स्ट अब a 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे 1/6 उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो r1 चेंजेस टू 1/6 into r1, राइट। सो अब देखिए 1/6 इसको मल्टीप्लाई करते क्या हो जाता है 6/6 is 1, next minus 3/6 is तो -1/2, right। next this is equal to 1/6, 0 into anything is 0 into a। अब ये कॉलम ए रो तो एज दिस -2 1 0 1, ठीक है। अब -2 का हम 0 लाना है, 0 लाने के लिए दोनों को ऐड करेंगे विथ मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज r2 चेंजेस टू r2 ऑलरेडी द माइनस है प्लस 2 टाइम्स ऑफ r1, ठीक है। नेक्स्ट r1 एज इट इज 1 - 1/2 r2 -2 प्लस 2 into r1, तो r2 क्या है -2 प्लस 2 into r1 क्या है 1, 2 into 1 is 2, तो -2 प्लस 2 is 0, ओके। नेक्स्ट r2 क्या है देखो 1 प्लस 2 into -1/2 is equal to r1 as it is 1/6 0, so r2 क्या है 0 है। नेक्स्ट 2 into r1 1/6, नेक्स्ट r2 क्या है 1 प्लस 2 into r1 तो 0 है तो 0 है into a। अब देखिए 1 - 1/2 0 2 2 get cancelled, 1 - 1 is 0 is equal to, so next क्या हो जाएगा 1/6 0, 2 1 are 2 3 are 1/3 तो 1 into a। तो आपको मैं कल एक नोट पॉइंट बताया था, इन LHS साइड एनी रो और कॉलम 0 होता है तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, therefore a inverse is does not exist। so please follow the video further। okay students, अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। सेम वैसे ही एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस यूज करके 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम क्या करना इनवर्स निकालना चाहिए। obtain the inverse of the following matrix using the elementary operation। so ये मैट्रिक्स गिवन है, हम प्रीवियस जो सॉल्व किया था वो था कि सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। अब देखेंगे सो ये कोई यूज है रो ऑपरेशन यूज करें, a is equal to r into a, राइट। सेम थिंग ये मैट्रिक्स I is an identity matrix ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हम लेना चाहिए, है ना। सो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैं ये भी बताया था कि अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना चाहिए, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो हम क्या कर दिया सेकंड रो में तो एलिमेंट 1 है तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया, r1 इंटरचेंज तो r2। ये इंटरचेंज करने के बाद नेक्स्ट हमारे को क्या हो गई कि ये 3 जो है वो 0 लाना, 0 लाने के लिए हम क्या कर दिया r3 चेंज कर दिया 3 मल्टीप्लाई r3 चेंजेस टू -3 into r1। सो ये r1 को हम 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट r1 में ये एलिमेंट्स 0 लाना। अब ये एलिमेंट 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं r1 चेंजेस करते हैं, r1 चेंजेस टू r1 - 2 टाइम्स ऑफ r2। सो ये क्या हो गया ये एलिमेंट 0 हो गए। अब ये तो 1 आना 1 तो है, उसको कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं। उसके बाद ये -5 को हम क्या करना 0 लाने। अब -5 को 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं r3 चेंजेस करते हैं, r3 चेंजेस टू r3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ r2, तो इधर 1 है इधर 5 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे
इधर हम क्या करना 2 है तो 1 लाना है उधर 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं r3 को 1/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देखिए r3 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ r3। नेक्स्ट ये करने के बाद आगे हम क्या करना देखिए अब ये -1 क्या है ये 0 लाना है। -1 को 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं r1 r3 को हम ऐड कर लेते हैं। r1 r3 को ऐड करें तो हम क्या हो जाता है 1/0 हो जाता है। ठीक है ऐसा कुछ हमको मैट्रिक्स मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है ये 2 ये 2 को हम क्या करना है 0 लाने 0 लाने के लिए r2 चेंजेस टू r2 minus 2 times of r3 तो हमारे को ये इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाता है। वैसे ही ये तीन सेम प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना घर में। दिस इज फॉर होमवर्क ये तीनों सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये तीनों क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.4 में आपको मिल जाता है। ठीक है अब सेम एक्सरसाइज में और लास्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other only if AB is equal to BA, AB is equal to BA is equal to 0, AB is equal to 0, BA is equal to I, AB is equal to BA is equal to I। So इधर ऑप्शन देखने के बाद हमारे को तो ये तो मालूम हो जाता कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स AB is equal to इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट। ये तो ऑलरेडी हमारा डेफिनेशन हिसाब से हम बोल सकते हैं। ठीक है सो देखेंगे कैसा तो ये क्या हो जाता है कि A and B will be inverse of each other तो ये B से इनवर्स है B A से इनवर्स है तो आपको मैं बताया था। ठीक है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। सो देखिए सॉल्यूशन A इनवर्स इज इक्वल टू B एंड B इनवर्स इज इक्वल टू A एक से एक क्या है वो इनवर्स है। ठीक है सो देन we know that A inverse into A is equal to I and B inverse into B is equal to I ये तो हम लोगों को मालूम है। so A inverse is equal to what B B into A is equal to I तो हम इसको इक्वेशन 1 बोल के रखेंगे। नेक्स्ट B inverse is equal to what A AB is equal to I तो इक्वेशन 2 बोल के रखेंगे। from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 we will get AB is equal to BA is equal to I so which is the right answer that is option D। ठीक है सो एक बार क्या हो जाता कौन सा दूसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है तो इसलिए आप क्या करना सॉल्व करते हैं ऑप्शन को चेक कर लेना बहुत कंफ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है बेटा सो दिस इज कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 3.4 और हम एक दो प्रॉब्लम देखेंगे दैट इज मिसलेस प्रॉब्लम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ओके स्टूडेंट ये दो प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए ये दोनों मिसलेस प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है सो देखिए इफ A and B are symmetric matrices of the same order then show that A is symmetric if and only if A and B commute that is AB is equal to B मतलब if A and B are symmetric matrices of the same order then show that AB is symmetric A and B are a symmetric matrix that is A dash is equal to A and B dash is equal to B right। next देखिए A AB क्या है सिमेट्रिक है AB सिमेट्रिक है तो AB और dash is equal to AB right। so अब ये सिमेट्रिक को हम क्या करना AB सिमेट्रिक को क्या करना तो AB और dash is equal to properties of transformation AB और dash is equal to B dash is B dash so B dash is equal to B ऑलरेडी वो भी सिमेट्रिक है A dash is equal to A वो भी सिमेट्रिक है so हम क्या लिख दिया B dash A dash इक्वेशन BA लिख दिया so that is equal to BA is equal to A right। अब conversely if AB is equal to BA then we shall show that AB is equal to B है तो AB is equal to B है तो हम यहाँ क्या करना है AB सिमेट्रिक बोल के हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है so देखिएगा AB whole dash is equal to same procedure B dash into A dash so B dash is equal to B A dash is equal to A because A and B are symmetric therefore AB whole dash is equal to AB hence AB is a symmetric। ठीक है बहुत सिंपल है कंफ्यूजन मत करो। अब नेक्स्ट वन इफ A and B are a symmetric matrices show that AB minus BA is a skew symmetric matrix ऑलरेडी ये एक्सरसाइज 3.3 में हम मल्टीपल चॉइस में सॉल्व किया। देखिए
उधर हम क्या करना, कोई वैल्यू नहीं करना था, इधर हम क्या करना, ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बोल के हम क्या करना, प्रूव कर देना। सो गिवन क्या है, ये भी दो मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। सो नेक्स्ट लेट ए बी माइनस बी ए होल डैश इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। अब इस ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद आप लोगों को मालूम है कि ए माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, राइट। तो वही हम करते हैं, ए डैश मतलब ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश। फिर हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोजिशन अप्लाई करते हैं, ए बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश, सॉरी ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश, राइट। सो बी ए होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इनटू बी डैश, तो ये ऑलरेडी ये सिमेट्रिक है, बी डैश इज इक्वल टू बी, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी, राइट। सो नेक्स्ट हम माइनस कॉमन लेके आए तो क्या हो जाता, बी ए माइनस ए बी, तो माइनस कॉमन निकाले तो ए प्लस हो जाता है, ए माइनस हो जाता है, ए माइनस बी। सो देखिए ए बी माइनस बी ए होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, राइट, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट हो गई। सो जो भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज फॉलो वीडियो, थैंक यू।